हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस मैं उठी थी और ब्रश वगैरह करके फ्रेश वगैरह होके अब मैं बना रही हूँ क्वेश्चन पेपर अपने स्टूडेंट्स के लिए। देखो, तो अभी मैं बना रही हूँ क्वेश्चन पेपर क्योंकि आज मैंने उनका टेस्ट लेना है, उनके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करानी है अच्छे से। तो इसलिए आज मेरे स्टूडेंट का है टेस्ट, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ अभी क्वेश्चन पेपर। बाकी मम्मी बाहर मशीन में कपड़े धो रही है। आपको मशीन की वॉइस थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही होगी घूम करके। तो मम्मी बाहर कपड़े धो रही है मशीन में और डुग्गू सो रहा है, देखो। और ये डुग्गू सो रहा है। तो गाइस अभी मैं फटाफट पहले क्वेश्चन पेपर बना लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस मेरे क्वेश्चन पेपर बन चुके हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। क्वेश्चन पेपर बन चुके हैं, पीछे कैमरा से ही नहीं आ रहा, ये देखो। गाइस टोटल 65 मार्क्स का है ये। 65 मार्क्स का ये पूरा टेस्ट है। पहले भी मैंने इससे पहले भी टेस्ट लिया था, पूरी एक बुक का लिया था, और अभी भी मैंने पूरी एक बुक का टेस्ट लिया है। क्योंकि अब ना बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो अब एक एक दो दो चैप्टर से नहीं पता चलता। पूरी पूरी बुक का अगर आप वो लोगे, टेस्ट लोगे, तो आपको पता चलेगा कि बच्चे को क्या चीज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अगर आप अभी बच्चे को 10-15 क्वेश्चंस दोगे तो वो सॉल्व कर लेगा ईज़िली, बट उसको कंफ्यूज करने के लिए, उसका माइंड चेक करने के लिए आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देने पड़ेंगे। तो इसलिए अब मैं पूरी पूरी बुक का टेस्ट ले रही हूँ अपने स्टूडेंट्स का। ये गाइस मैंने पहले भी बहुत ऐसे पेरेंट्स देखे हैं कि बच्चे को स्कूल भेजते हैं, बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं, देन उसके बाद घर पे उनका कोई रोल नहीं होता। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अब बच्चे को भेज रहे हो स्कूल, ट्यूशन, जो भी भेज रहे हो, तो देखो, चाहे ट्यूशन टीचर है चाहे स्कूल टीचर है, वो हमेशा बच्चे के साथ नहीं रहती। पूरे दिन भर पेरेंट्स बच्चों के साथ रहते हैं। तो पेरेंट्स का ये रोल है कि वो अपने घर पे बच्चों को ट्यूशन या स्कूल के भरोसे ना रखें, घर में भी उनको भेजें। और जहाँ आप अपने बच्चे को ट्यूशन या स्कूल भेज रहे हो, वहाँ पे देखो कि आपके बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या टीचर सही पढ़ा रही है या नहीं पढ़ा रही। तो इसलिए जब तक बच्चे नहीं बैठेंगे वो नहीं समझेंगे। इसलिए ट्यूशन और स्कूल भेजना ही इनफ नहीं होता, घर पे बच्चों को देखना भी पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है कि हाँ आप लोग बैठो पढ़ने के लिए। तब बच्चा बैठता है पढ़ने के लिए, तब उसको चीज़ें याद होती है, तब वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करता है और सॉल्यूशन निकालने में बहुत उसको मदद मिलती है। हाँ, लेट्स सी, अब मैं आपको दिखाऊंगी, देखेंगे हम कि इसके मार्क्स कैसे आते हैं। तो गाइस लंच करने के बाद मैं चले गई थी अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। तो देखो, ये वर्तिका का क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको घर में दिखाया था, क्वेश्चन पेपर मैंने ले लिया है और अब मैं जा रही हूँ वर्तिका के घर, वर्तिका को पढ़ाने के लिए, उसका टेस्ट लेने के लिए। तो गाइस मैंने सोचा रास्ते में भी मैं आपको कुछ शूट करती हुई चलूँ, तो आपको दिखाऊँ कि उसका घर और मेरे घर में कितना डिस्टेंस है। ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़े सा ही है डिस्टेंस। तो गाइस चलो, अब मैं उसके घर पहुंच जाऊंगी, तो आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तब तक मैं आपको वर्तिका के मार्क्स दिखाती हूँ। जो मैंने लास्ट एग्ज़ाम मैंने आपको बताया था, मैंने वर्तिका का टेस्ट लिया था, तो गाइस उसके 65 में से 64 मार्क्स आए थे। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मेरे स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आते हैं। वर्तिका का टेस्ट लेने के बाद मैं पहुँच गई थी माही के घर अपनी वन ऑफ क्यूट स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाय बाय गाइस। तो गाइस मैं घर आ गई हूँ और घर आके मम्मी अभी सो के उठ रही है। मम्मी अभी सो के उठ रही है और डुग्गू सो रहा है। देखो देखो गाइस, आज ना डुग्गू की तबीयत ख़राब हो गई है। पता नहीं इसे क्या हुआ, उठ नहीं रहा, मतलब बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, उदास उदास सा बैठा है और चल भी नहीं पा रहा अच्छे से। चलने में भी इसको पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है और शायद इसे बुखार भी हो रहा है, पता नहीं। पर बुखार हो रहा है तो ये चल क्यों नहीं पा रहा, मतलब बिल्कुल भी नहीं चल रहा। कल रात से ये लेटा पड़ा है, उठ ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। देखो अभी हमने इसको मेडिसिन दी है, अगर इसकी तबीयत में हमें थोड़ा फ़र्क लगता है तो ठीक है, वरना फिर कल डुग्गू को हॉस्पिटल लेके जाएंगे। क्या प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट करेंगे आगे का। और आज मेरा डुग्गू देखो कैसे सो रहा है, उठ ही नहीं रहा। तो गाइस
मिलते हैं हम इसे आपसे थोड़ी देर बाद। पता नहीं क्या हो रहा है। बहुत ना सुस्त सा हो रहा है देखो, वरना जब मैं ट्यूशन से आती हूँ, आप लोगों ने भी मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कैसे आता है। पापा ने भी इसे सुबह से बहुत बार आवाज़ मारी, आजा चल मेरे साथ घूमने चलेगा, घूमने चलेगा, गया ही नहीं। वरना और टाइम पे ये भाग के जाता है घूमने, हमें इसे पकड़ना पड़ता है कि नहीं मत जा। पता नहीं एकदम क्या हो गया। कल रात तक तो ठीक था, फिर सुबह उठ ही नहीं पा रहा है, चल ही नहीं पा रहा है। तो गाइस आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। अभी थोड़ा सा डग्गू के साथ रह के फिर थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। तो गाइस जिम्मी आप देखो, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जिम्मी देखो कैसे मेरी गोदी में आके सो गई है, मेरी बच्ची। देखो गाइस सो गई है। और मम्मी अभी इसके लिए हॉट बैग लेके आई थी, मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाती हूँ। वो हमने इसके ना पैरों में रखा है, इसको पता नहीं चल नहीं पा रहा, शायद ठंड से हो रहा है, क्या हो रहा है वो कल ही पता चलेगा जब हम इसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। देखो गाइस ये रहा हॉट बैग। इसमें मम्मी ने नॉर्मल करा है, ज़्यादा गर्म नहीं करा, नॉर्मल पानी गर्म करके रखा है इसके पैरों में, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो थोड़ा रिलैक्स मिलेगा इसको। देखो गाइस ये ना हटा नहीं रहा है, मतलब कुछ इसको अच्छा लग रहा है इसमें। तो गाइस ऐसे हमने इसके पैरों के बीच में रखा है ताकि दोनों पैरों को उसके गर्म हीट मिलेगी। और आप देख सकते हो किस तरीके से इसने अपना मुंह ना अंदर कर लिया है। तो गाइस आज हमारा बच्चा सुबह से बीमार है, पता नहीं क्या हो गया है। वरना अभी तक ये ना आपको खेलता हुआ नज़र आता, इधर उधर भागता हुआ नज़र आता, या मम्मी के साथ उस कमरे में नज़र आता, बट पता नहीं क्या हो गया है इसे। बस इसको ठीक हो जाए ये फटाफट, क्योंकि ना ये ठीक नहीं हो रहा। मतलब जैसे ये बीमार है तो ऐसा घर ऐसा लग रहा है ना, सोना सोना सा, जैसे कोई बच्चा होता है ना बीमार पड़ जाता है तो घर में उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आती, रोने की आवाज़ नहीं आती। तो वही अभी हो रखा है हमारे साथ सिचुएशन, कि ये शांत है ना, कोई भी आ रहा है जा रहा है इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये चुप है। गई सुबह से ये अंदर ही बैठा है, मम्मी भी पापा भी मैं भी, हम लोग आ रहे हैं ना, तो ये बस ऐसे हमें आँखें खोल के देख रहा है, और अगर इसका मन कर रहा है तो पूँछ हिला रहा है, बट उठ नहीं रहा है। तो बस ये फटाफट ठीक हो जाए। बाकी मम्मी अभी गई है गाइस एग बॉईल करने जिम्मी के लिए, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि इसको ऐसी चीज़ें दे जिससे इसका मन करे, ये थोड़ा सा उठे, उसको एनर्जी मिले। तो गाइस अभी मम्मी लेके आएगी एग, फिर मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस मम्मी लेके आ गई जिम्मी के लिए एग, और ये देखो जिम्मी अब देख रहा है। देखो क्या हो गया नन्नू बाबू, अबे देरी देरी। और गाइस अभी हम जिम्मी को खिलाते हैं एग, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। देखो गाइस अभी जिम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो हम इसको इसलिए ऐसे ही दे रहे हैं। थोड़ा सा एग खा लेगा ना तो उसे एनर्जी मिलेगी, तब वो उठेगा। कच्चो चबा तो ले, ऐसी खा जाती है। देखो अब ये खा रहा है, वरना गाइस दिन में तो ये मतलब रिएक्ट ही नहीं कर रहा था किसी चीज़ में। मम्मी खिला रही है उसको, और ये मेरी गोद में सोया था। नन्नू ये रहा, ये रहा। तो गाइस अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अब करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग पे। मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई क्योंकि गाइस
पता नहीं क्या हो गया, डुगू की ना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। वो बिल्कुल भी ना अपने मतलब बेड से बिल्कुल भी नहीं उठ पा रहा। और गाइस आज थोड़ा सा मूड भी ऑफ है, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है उसे, वो बिल्कुल उठ नहीं पा रहा। मैं डुगू को नीचे वॉशरूम भी ले गई थी करने के लिए कि वो फ्रेश वगैरह हो जाएगा, एक बार उठेगा, बट नहीं उठ पा रहा। मैं उसे गोद में उठा के लेके गई हूँ नीचे, और गोद में ही वो ऊपर आया। मतलब एकदम मैं उसको सपोर्ट दे दे के लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा ना उसके दर्द हो रहा है पैर में, पता नहीं अचानक क्या हो गया, वो चल नहीं पा रहा। तो गाइस सब करते हैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड, मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग पे।